अरे ये क्या, इस बूढ़े पेड़ की जड़ें तो पानी के बहाव से बिल्कुल ढीली हो गई हैं और ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। मुझे कुछ करना होगा। टुन्नू अपना दुख भूलकर तुरंत काम में जुट जाता है। वो अपने नन्हे पंजों से मिट्टी खोद कर लाता है और पेड़ की खुली हुई जड़ों को अच्छी तरह ढककर उसे सहारा देता है। तभी अचानक वो बूढ़ा पेड़ मुस्कुराते हुए दिव्य आवाज में बोलने लगता है। तू डर मत टुन्नू, मैं ये पेड़ बोल रहा हूँ। तूने आज बहुत बड़ा और नेक काम किया है। बहुत से लोग मेरे नीचे आकर आराम करते हैं, पर किसी ने कभी इस बेचारी जड़ की परवाह नहीं की। कितना दयालु है तू। मैं तो एक छोटा सा पंछी हूँ पेड़ भैया। आप हमें छाया और आश्रय देते हैं, इसलिए मैंने आपकी थोड़ी सी सेवा कर दी। देख टुन्नू, तूने मेरी निस्वार्थ मदद की है, इसलिए मैं तुझे उपहार स्वरूप ये जादुई लकड़ी की टोकरी देता हूँ। इसे संभाल कर अपने पास रखना, ये तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ये तो एक साधारण लकड़ी की टोकरी है, इससे मेरी गरीबी कैसे दूर होगी पेड़ भैया? ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये तुझे कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है टुन्नू, इस जादू से जो कुछ भी भोजन या धन मिले उसे तुझे जंगल के बाकी जरूरतमंद और गरीब पंछियों के साथ बांटकर ही खाना होगा। मैं वादा करता हूँ पेड़ भैया, जो भी मुझे मिलेगा वो मैं अकेले उपयोग नहीं करूँगा। गरीबों के साथ बांटकर ही खुशियाँ मनाऊंगा। तेरी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी घर जा। देख, तेरे अच्छे दिन आने में ज्यादा देर नहीं है। खुद पर विश्वास रख। टुन्नू जादुई टोकरी लेकर उड़कर घर आता है, लेकिन रास्ते में जल्दबाजी के कारण उसके पंखों में रखी 30 रुपए की छोटी पोटली गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। घर पहुंचते कुकू दौड़कर उसके पास आता है। पिताजी, आप लौट आए, जल्दी बताओ, मेरे लिए मिर्च प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सामान लाए हो ना? आज हम मजे से पकौड़े खाएंगे। बेटा, बाजार में जाकर देखा तो मिर्च प्याज की कीमत इतनी आसमान छू रही थी कि मेरी हैसियत से बाहर थी। और तो और रास्ते में मेरी पैसों की पोटली भी कहीं गिर गई। सर्वनाश हो गया। ये क्या किया आपने? अब इन दिनों हमारा घर कैसे चलेगा? इस बारिश में आपके पास कोई काम भी नहीं है। हमारी जो पुश्तैनी जमीन खाली पड़ी है, कल मैं उसे टोनी भाई को बेच देती हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। ठीक कहा रानो, जमीन को तो खाया नहीं जा सकता। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कुकू को कम से कम एक बार पेट भर पकौड़े खिला सकूंगा और गोरी के अपमान का बोझ भी थोड़ा हल्का होगा। पिताजी, आप परेशान मत हो। ये लकड़ी की टोकरी जो आपको मिली है, अगर ये सचमुच जादुई है तो हमारा घर खुशियों से भर दे और मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ और पकौड़े दे। अचानक वो लकड़ी की टोकरी हिलने डुलने लगती है, जैसे उसमें जान आ गई हो, और देखते ही देखते टोकरी के अंदर से गर्मा गर्म पकौड़े, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और ढेरों अनाज की बारिश होने लगती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है।